हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस मेंस के जो आंसर राइटिंग डेली सेशन है, इस एज का क्वेश्चन नंबर 19 है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है 150 शब्दों का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन को जब भी हमको ये क्वेश्चन करते हैं तो पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को जानने के बाद से क्या एक इसका अप्रोप्रिएट एक होता है ना मॉडल आंसर, उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 100-150 शब्दों में, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, तो इसकी क्या इंटीग्रिटी है और ये जो आपका रिलेट करेगा जीएस पेपर 2 राज्य व्यवस्था से रिलेट करेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ जब चर्चा में आती है तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो अब ये नहीं कि देखिए अब यहाँ पे कोई भी आपसे एक आयोग लेके पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, जो चर्चा में सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से बन सकते हैं। तो एक आपका थोड़ा सा आइडिया रहे कि इस पर जो क्वेश्चन पूछा है और ये चर्चा में भी रहा, हाल फिलहाल में एक नए सतर्कता जो सीबीसी हैं उनकी नियुक्ति हुई, ठीक है, तो इस कारण से भी चर्चा में था। तो इसके उत्तर का जो लिखने का हमारा प्रयास होगा वो हम आपको पहले डिस्कस कर देते हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो लोग डेली आंसर राइटिंग सीरीज में, ठीक है, और मेंस आंसर राइटिंग की जो वीडियो उसको नहीं देखे हैं उसको फटाफट से जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने बेसिक से बता रखा है कैसे एक आंसर को लिखे, किस तरीके से कॉपी में फ्रेम करें, ठीक, उस सारी चीज़ें डिस्कस है। फिलहाल आज के इसमें हम बात करते हैं अपने इस आज के प्रश्न के उत्तर को। तो उसमें हमें पूछा था, तो इसका उत्तर लिखने का अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले सीबीसी जो सतर्कता आयोग है और संस्थानम समिति का परिचय लिखेंगे, क्योंकि इसी कमेटी के रिकमेंडेशन से ये जो है इसको लाया गया था, ठीक। अब यहाँ से कि अब आप मेंस कर रहे हैं तो यहाँ से प्रीलिम्स का भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीसी जो है किस कमेटी की सिफारिश से बना था। तो संस्थानम कमेटी, आगे याद रखिएगा इसको, और कब इसको बनाया गया था, तो 1964 में बनाया गया था। आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद से पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में सीबीसी की क्या भूमिका, उसका वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद से एक छोटा सा कंक्लूजन लिख के इसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है 150 शब्दों का ही है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे परिचय की, ठीक है साथियों। और एक चीज़, और जो भी आपके डाउट्स हो उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उस पर कमेंट करने के बाद जो अगर जेन्युइन डाउट है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। परिचय की बात करें, देखिए परिचय, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है सीबीसी की स्थापना वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति, ठीक है, की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप की गई थी। यानी इसकी जो स्थापना जो है सीबीसी की सतर्कता आयोग की 1964 में की गई और संस्थानम समिति की क्या है रिकमेंडेशन पे की गई इसको, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि यह भारत का सर्वोच्च सरकारी निकाय है जो देश के लोक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। मुख्य भाग में क्या है, मुख्य भाग में देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका क्या है। तो इसकी भूमिका कहाँ कहाँ पर है उसको देखते हैं। पहली भूमिका अगर देखेंगे तो जांच और पूछताछ, इसमें क्या करेगा, किस तरीके से इसका रोल है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों के लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसकी जांच का कारण बनता है। जैसे कि विनीत नारायण एक मामला था बनाम भारत संघ 1998 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको बरकरार रखा गया था। तो इस तरीके से जांच करेगा किसके खिलाफ, जो भारत के केंद्र सरकार के अधीन और, ठीक है, उसके अधीन अधिकारी हैं और लोक सेवक हैं, उनके खिलाफ स्पेशली भ्रष्टाचार के आरोप का क्या करेगा, जांच और उसकी चीज़ों को आगे देखेगा। अखिल भारतीय सेवाओं समूह अधिकारी ए, जो ग्रेड के अधिकारी और केंद्र सरकार का अधिकारी के निर्दिष्ट स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायतों की जाँच करता है, ठीक है। तो सब सारे इसके जाँच में आ जाएंगे। निरीक्षण और अधीक्षण में क्या है इसके, निरीक्षण और अधीक्षण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सीबीआई के कामकाज का, ठीक है, उसके अधीक्षण करता है, ठीक। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों की प्रगति की निगरानी करता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे किस तरीके से इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगला जो है इसमें एक पॉइंट है कि सलाहकार और नियामक भूमिका, इस किस तरीके से इससे सलाहकार और नियामक की भूमिका में काम करता है सीबीसी। तो केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों को संदर्भित मामलों पर सलाह देता है। केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के से संबंधित सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम तथा विनियम बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ परामर्श करता है, ठीक। अगला पॉइंट की देखेंगे मुखबिरों की सुरक्षा और शिकायतों का निपटान।
जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों पर विचार करता है तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। ये सारे पॉइंट्स भी इसमें मेंशन करने हैं। और एक अन्य है कि नियुक्तियां एवं चयन समितियां, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति और प्रवर्तन उप निदेशक के स्तर से ऊपर की नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो ये इसकी नियुक्ति और चयन समितियाँ हो गई। तो इसमें बेसिकली हमने देखा क्या, 2-3 पॉइंट हैं, ठीक है। पहले क्या जाना हमने, इसका परिचय देखा, ठीक। परिचय के बाद से मुख्य भाग में पॉइंट जांच और पूछताछ में इसका सतर्कता आयोग की। अगला पॉइंट याद रखें निरीक्षण और अधीक्षण में, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे सलाहकार और नियामक की भूमिका में। और उसके बाद से ये 2 पॉइंट मुखबिरों की सुरक्षा और शिकायतों का निपटान और चयन समितियों में जो है नियुक्ति और चयन समितियों में किस तरीके से काम करता है। अब फाइनली बात आती है किसकी, निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में देखेंगे, निष्कर्ष क्या है इसका कि अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते हुए सीबीसी जो है भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करता है जो सुशासन सुनिश्चित करता है तथा जनता के विश्वास में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये था इसका क्या हो गया, कंक्रीट एक निष्कर्ष हो गया। और इसके साथ साथ साथियों बता दें हम आपको कि देखिएगा यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए चलाई जा रही है। एक सेशन पीवाईक्यू का चलाया जा रहा है। मेंस में अगर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 5 और 6 अभी जब तक जुलाई कंप्लीट हो रहा है तब तक आप अभी 5 और 6 पे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद से जो स्ट्रेटजी हम शेयर किए थे 90 दिन की, उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। जो दोस्त नहीं देखें वो जाकर वीडियो जरूर देख लें, किस तरीके से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, कहाँ से कंप्लीट करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या कंपलसरी है जिसको पढ़ने के बाद से प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा, एटलीस्ट प्रीलिम्स आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर भी बात हम लोग कर चुके हैं। और फिर एक फर्दर हम एक स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए बना देंगे, कितना प्रीलिम्स के लिए अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस, ठीक है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, उन सभी सारी वीडियो अवेलेबल है। आप जाइए फटाफट से देखिएगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कोई भी और चीज़ स्टार्ट करें। जैसे कई लोग एसए के लिए कह रहे थे, ठीक है, तो समय निकाल के एसए के लिए भी उस पर काम चल रहा है, एसए के लिए भी आपकी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। बाकी फर्दर आपके भी कोई भी क्वेरीज है, कमेंट है तो उसको आप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।